अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और आप देख रहे हैं बनाम सरकार का ये स्पेशल एपिसोड। हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है घर। जब हम घर बनाते हैं तो बड़े ख्वाब लेके घर बनाते हैं। हमारी ये ख्वाहिश होती है कि हमारा घर बड़ा अच्छा बने और हमारा घर जो सा होता है वो हमारी कुल ज़िंदगी के इर्द गिर्द घूमता है। पाकिस्तान में तो स्पेशली ये बचपन से ही इनग्रेव किया जाता है कि अपना घर बनाना है हमने। लेकिन फिर जब आपके घर पे जो आपने मेहनत से अपने खून पसीने से पैसा इकट्ठा करके घर बनाया हो या ख़रीदा हो, लेकिन वो आपको मिले ना या आपके हक पे कोई काबिज़ हो जाए तो वो बड़ी तकलीफ दह चीज़ होती है। और यहाँ पर आती है रियासत जो ये इंश्योर करती है कि आपका हक आपको मिले और अगर आपके साथ कोई ज्यादती हुई है वहाँ रियासत आपके साथ खड़ी हो। हम यहाँ आज नेशनल हिस्ट्री म्यूजियम लाहौर में मौजूद हैं। जो प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं उनके इफेक्टिव जितने भी हैं हमारे साथ भी यहाँ मौजूद हैं। हमारे जो मोहतरम गेस्ट हैं यावर अली बुखारी साहब जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी पंजाब असम्बली में उसके चेयरमैन हैं और ये सूबाई वज़ीर हैं हमारे सोशल वेलफेयर के। अस्सलाम वालेकुम यार भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने का और हमारी ये बात सुनने का, वक्त निकालने का। इतने अहम मौजू के ऊपर जो आपने बुलाया, मैं ईमानदारी की बात है कि मैं शुक्रगुजार हूँ आपका कि ये अल्लाह पाक एक मौका देता है कि आप उसकी खिलकत की किस तरीके से खिदमत कर लेते हैं। और बहैसियत सैयद मेरी तो कोशिश ही होती है कि कोई भी रियासत की तरफ देखे और रियासत उसकी बात ना सुने, ये तो बर्दाश्त ही नहीं है। और जो हम कर सकते हैं इंशाअल्लाह ताला हम आपकी बातें भी सुनेंगे, आपसे गपशप लगाएंगे भाइयों की तरह। लेकिन आपको ये यकीन होना चाहिए कि जो बात मैं यहाँ पे कह के जाऊँगा मैं वो पूरी करूँगा और जहाँ तक उनका पीछा करना पड़ा वो बिल्कुल करेंगे। और इंशाअल्लाह ताला अगर 100% ना कर सके आपको मुतमईन करेंगे और जो आपका हक है पूरी कोशिश करेंगे आपको दिलाने की। रियासत होगी माँ के जैसी और रियासत माँ का किरदार कितना अदा करती है आपको दिखाते हैं। लेकिन जो रियासत के कुछ बच्चे हैं जो परेशान हैं उनसे बातचीत शुरू करते हैं, इस हाथ से शुरू करते हैं। जी भाईजान, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। क्या मसला है भाईजान? पहले तो अस्सलाम वालेकुम सारों को। अस्सलाम वालेकुम सर, आपके आने का शुक्रिया। और भट्ट साहब, आपका हस्बे मामूल जो आपने हर दफ़ा लाहौर के दर्द को महसूस किया और ये दर्द जो लाहौर के बड़ों से लेके छोटों तक है, इसके लिए आपने किया जो आज तक हमारे कहने पे कोई मीडिया हाउस नहीं है। अब यकीन माने यहाँ हमने नाकों की लकीरें निकाल दी, लेकिन आप अपने इंडस्ट्री को भी रिप्रेजेंट करके पॉजिटिवली, उसके लिए भी शुक्रिया। मैं बेसिकली सर पाक अरब का इफेक्टिव हूँ। पॉलिटिकली भी काफ़ी थोड़ा सा ताल्लुकात है और सिस्टम को भी जानता हूँ अच्छी तरह। उसके बावजूद हमारे साथ ये हुआ कि हमें एक सोसाइटी पाक अरब अमार खान ने प्लाट ऑफ़र किए सेल करने के लिए। हमने उसकी शराइत पे उसको पैसे दे दिए। जो चीज़ उसने हमें बेचने के लिए दिखाई थी चीज़ी सफ़ा हस्ती से मिट गई। फिर उसके बाद उसी जगह को हमें बेचा गया, उसके बाद F1 करके बेचा गया। वो प्रोडक्ट आपका है, वो जगह आपकी है, लेकिन वो आगे आगे बिकती जा रही है। वो बिकती जा रही है। 3 तरह के फैक्ट्रीज हैं पाक अरब में। एक वो हैं जिन्होंने पैसे दे दिए और उनको प्लाट मिले तो वो डुप्लीकेशन पे प्लाट मिले। डुप्लीकेशन यानी कि 2-2, 3-3 बंदों को एक ही प्लाट अलॉट कर दिया। अच्छा, ये सारा कुछ आपके साथ हाउसिंग सोसाइटी कर रही है या आगे कोई उनके ठेकेदार हैं या कोई? नहीं सर, ये डायरेक्ट हाउसिंग सोसाइटी इसमें इन्वॉल्व है। प्रोसीडिंग क्या हुई उसकी? सर प्रोसीडिंग उसकी ये है कि नैब जो है हस्बे मामूल अखबार में एक इश्तिहार देती है कि जी हमारे पास इतला आई है कि ये सोसाइटी पाक अरब जो है इसने लोगों से फ्रॉड किया है और जो लोग अफेक्टीज़ हैं वो हमारे पे आए। हम वहाँ जाते हैं, वो हमें एक पर्चा दे देते हैं, उस पर हमारी डिटेल ले लेते हैं। उसके बाद फिर वो अमार खान को बुलाते हैं, अमार खान से कमिटमेंट लेते हैं। फिर ये अनाउंस होता है कि जी कमिटमेंट होगी, सेटल डाउन हो जाएगा, उसको टाइम दिया जा रहा है। आई डोंट नो कि जुर्म करके टाइम लेने की भी कोई पॉलिसी है इस मुल्क में, तो फिर तो क्या ही बात है। आप भी पाक अरब से हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैंने 2 प्लाट लिए, एक 2013 में ख़रीदा था। कितने का ख़रीदा था आपने? वो मैंने ऑन उस पर देकर 3 लाख ऑन देकर मैंने वो 23 लाख का लिया था। पैसे किस तरह इकट्ठे किए थे आपने? बस एक बेवा औरत हूँ, 20 साल से बेवा हूँ और ये बच्चे छोटे छोटे पाले, उनके लिए सारा कुछ किया और इसके लिए अब 13 से लेके अब तक धक्के खा रही हूँ। ये आपने 23 लाख इकट्ठा करके प्लॉट खरीदा और उसके बाद आपको वो प्लॉट नहीं मिला? नहीं, प्लॉट वो ऑफ ग्राउंड हो गया, F2 वाला ऑफ ग्राउंड हो गया। फिर GVL में लिया, वो उन्होंने वो फाइल ली पहले, उससे लेके उन्होंने कहा कि इसमें नहीं है। वो चक्कर लगा लगा के उन्होंने मुझे F1 में दिया है।
अब वो GVL में 24 लाख का था, इसमें अब वो इसका 20 लाख है, लेकिन वो यानी कि ये कहते पीछे चला गया, जो पहले दिखाया था उस तरह की लोकेशन पे नहीं नहीं, है। वो नहीं है, ये अब 20 लाख में, अब वो भी कहते 4 लाख दें आप, फिर आपको वो भी अभी उसकी कोई वहाँ पे जगह पोजेशन नहीं मिला अभी, वो नहीं भी। कुछ भी नहीं मिला। आपका भी पाक अरब है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाक अरब से 2016 से मैंने रकम दी है जी इनको। जब इन्होंने रकम ली 5,50,000 रुपया पहले, तो इन्होंने कहा जी हम 2 महीने के बाद आपको नक्शा देंगे और तीसरे महीने आपको प्लाट की ना शो कर देंगे कि ये जगह है, तो जब आप सारी पेमेंट दे देंगे आपको प्लाट मिल जाएगा। तो 5 महीने के बाद उन्होंने टरकाना शुरू कर दिया, तो हमने किस्तें देनी बंद कर, 7,25,000 रुपया मेरा गया हुआ है। उसके बाद हम नैब में गए, नैब का ये मेरे पास सारा पलंदा है, नैब वाले भी जब जाते हैं तो उधर जाओ उधर जाओ उधर जाओ भगाते रहते हैं, सुनता कोई नहीं है। तो हाई कोर्ट में केस था, 10:30 से 2:30 बजे तक वहाँ खड़े रहे, टाइम ख़त्म हो गया और सुनवाई कोई नहीं हुई। मार खान के बंदे आते हैं, पैसे दे के तारीख लेके चले जाते हैं। और उन्होंने आप ग्रुप में से ग्रुप बने हैं हमारे 5 ग्रुप, उन ग्रुप में से बंदे तोड़े हैं, तो बंदे तोड़ के उन्होंने क्या जी पेमेंट दे दी है, और वो हमको झांसा दिया जाता है। 2016 से 2021 आ गए। अब ये आपने 3 केसेस सुने हैं, आपने ये देखा है कि ये तीनों लोग जो उनसे हैं, ये आपको नज़र आ रहा है कि ये माड़े लोग हैं, और इनकी मेरे ख्याल से अगर ये कहीं जाएंगे सिवाय 22 भाई के जो कहते हैं मेरी पॉलिटिकल एफिलिएशन अगर नून लीग से तो नहीं है ना, पाकिस्तान तरीके इंसाफ से है। ओके, इनको छोड़ के अगर ये 2 लोग आप देखें तो इनको देख के आपको लगता है कि इनको कहीं पे भी भगाया जा रहा होगा, ये आपको मेरे से बेहतर अंदाजा है कि यहाँ क्या होता रहा है। ज़ुहैब, पार्टी किसी से भी एफिलिएशन हो, बेटे तो आप पाकिस्तान के हैं ना। बिल्कुल। हम लोगों को ये चीज़ें पार्टी की एफिलिएशन से बालातर होकर देखनी चाहिए कि उसकी जो सबसे पहली सिफ्त है ना, वो है अदल करने वाला। हम लोग इसको इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कहते हैं, और अगर हम लोगों में ही अदल ना हो, हमारी अदालतों में अदल ना हो, हमारी रियासत के एग्जेक्टिव में अदल ना हो, हमारी रियासत के बाकी मीडिया में अदल ना हो, कहीं भी आप उठा लें अदल ना हो, तो हम लोग फिर नाम लेवा तो हो सकते हैं, उसके मानने वाले हम नहीं हैं। ये जो इशू है कि एक प्रॉपर्टी होती है वो 3-3 4-4 हाथ बिक जाती है। सर एक प्लीज जरा जी, ये इन्होंने 3 मरले का प्लाट दिया ना, ये पकड़ाएं मुझे, दिखाएं मुझे, वो दिखाएं। अब क्या आप क्या बता रहे हैं? 3 मरले का जो प्लाट बुक किया था ना उन्होंने 6 महीने के बाद कह दिया जी ओवरसीज के लिए, वही प्लाट उन्होंने ओवरसीज को बेच दिए, हमें अच्छा। फिर टरका के आगे ले गए, अच्छा, और हमें प्लाट आज तक नहीं मिला, कोई रुपया नहीं मिला। ये प्लॉट आगे चला गया, हाँ जी, वो उन्होंने आगे दे दिया। वो आगे आप- दे आपने दिया, जो ओवरसीज के नाम कितने हैं? पे। ओवरसीज का कितना है? आप ये- ओवरसीज हैं? अच्छा यार भाई, अब ये जो प्लॉट आगे बिकता है, मैं ये आपसे जानना चाह रहा हूँ कि ये सारी इनकी पेमेंट ही हुई हुई हैं, पैसे दिए हुए हैं। बात चीजें जो सी होती है ना वो बिल्कुल अया होती ये तो हैं। ब्लैक एंड वाइट में है ना, Black ये and white तो में आपके पास सबूत हैं सारे, मैं ये सारे मैं आपको सबूत ये हैं। दे देता हूँ, इसकी कॉपियां दे देता बिल्कुल। हूँ। आपका बंदा मेरे से नोट भी कर रहा है। ये 3 लोग हैं, अगर अभी हम और लोगों से बात करेंगे, इनका प्रॉब्लम ये है कि इनकी प्रॉपर्टी इनको दिखाई कुछ गई, आगे बेच किसी को दी गई, और वो प्रॉपर्टी जो उनको दिखाई गई वो कहीं प्राइम लोकेशन पे होगी, वो प्रॉपर्टी अच्छी लोकेशन पे होगी। तब अच्छी लोकेशन पे थी, अब वो उन्होंने ओवरसीज को बेच दिया। एक मैं आपको बात बताऊं, ये जब नई नई सोसाइटीज़ बनती है ना, देखिए अभी मैं अल्लाह गवाह है, और मैं सीधी बात करने वाला हूँ, ज़ुहैब भाई को पता है कि मैं अगर हमारी हुकूमत में से किसी कहीं गलती हो रही हो, मैं माफ़ी मांगता हूँ, मैं कहता हूँ गलत है, क्योंकि गलत को गलत कहना यही सबसे बड़े इंसान होने की निशानी है। और हम लोगों में कूट कूट की इंसानियत जब तक नहीं आएगी, हम इस किस्म के लोगों को कि जो जब सोसाइटियाँ शुरू करते हैं और उनको नज़र आता है कि अभी बिकेगी नहीं, तो वो ड्रामाबाजी पूरी करते हैं, और जब बिकना शुरू होती है तो फिर ये ड्रामाबाजी शुरू करते हैं। ये ड्रामाबाजी होती कैसे? ये वो अकेले नहीं कर सकते हैं कभी भी, उनके अंदर जुर्रत ही नहीं है करने की, क्योंकि LDA ऊपर उनके ऊपर नज़र रखे हुए। तो ये फिर कैसे कर गए जब LDA की नज़र है? LDA डिप्टी कमिश्नर साइन हो रहे हैं, चीजें जा रही ये हैं। फिर कैसे हो रहा है? इसका मतलब ये कि ये पूरे का पूरा जो चेन है, जो एक चेन ऑफ कमांड है, जो ओवरसाइट करते हैं, आपकी खातिर इन सोसाइटीज़ के ऊपर नज़र रखते हैं कि कोई आवाम को नुकसान ना हो। इसका मतलब है कि ये सारे मिले हुए हैं, और हम लोग रोते हैं इस बात को है, नॉट एज PTI। छोड़ें, एक पार्टियों को एक तरफ कर दें, ये आवे का आवा बिगड़ा हुआ है।
मैं आपको अपने हलके में बताता हूँ, एक मौसूफ हमारे पास MNA का इलेक्शन लड़ने आए, उनको ज़मीन वहाँ पे सस्ती मिली, उन्होंने ज़मीन ख़रीद ली, और वो ज़मीन कितनी दफ़ा उसने बेची और कितनों को बेची ये तो पूछे ही मत। और जिन लोगों ने पैसे दिए हुए, और वो गरीब लोग जैसे मेरी बुज़ुर्ग बैठी हुई हैं यहाँ पे, अभी जो ये बातें कर रही हैं, जो यतीम और मसाकीन का माल खाए, आप क्या समझते हैं उसके बच्चों के खून के अंदर कहीं हलाल ज़ादगी हो सकती है? हो नहीं सकता। आप लोग जब हलाल का पैसा कमाते हैं, घर में लाते हैं, और आप एक लुकमा हराम का लेके आए, हमारी शरीयत क्या कहती है कि वो कुल का कुल हराम हो जाता है जब हराम का एक लुकमा बीच में मिले। जब आप अपने बच्चों की परवरिश हराम से करें तो नतीजा क्या है? जीरो। ये 3 नहीं है, पाक अरब के जितने लोग बैठे बहुत हैं सारे यहाँ पे, हैं, बहुत इसके सारे। पीछे कितने मेरे पास हैं? लोग बहुत आए हुए हैं, 1600 से ऊपर फैक्ट्रीज हैं। 1600 से ऊपर फैक्ट्री ये है। सिर्फ पाक अरब के। और आज की तारीख में लाहौर शहर में 500 से ज्यादा इलीगल हाउसिंग सोसाइटीज हैं, बिल्कुल जो होंगी। LDA ने डिक्लेयर कर दी हैं। अगर वो इलीगल हाउसिंग सोसाइटी डिक्लेयर हो चुकी हुई है, वो काम कैसे कर रही हैं? और भाई आप PSC के चेयरमैन हैं, ये कैसे काम कर रही हैं? ज़ुहैब, मैंने वही बोला ना कि ये पूरा चेन ऑफ कमांड जो है, चाहे उसके अंदर DC का ऑफिस है, चाहे LDA का पूरा दफ्तर है, चाहे कमिश्नर है, जो हैं ये फिर सारे मुलव्विस होते हैं। कई दफ़ा होता ही है कि हम लोगों के काम इतने ज़्यादा होते हैं कि कई फाइलें आपसे नज़रअंदाज हो सकती हैं, लेकिन एक जब रिपोर्ट आ जाती है आप पे वाजिब है ये करना। देखिए, मैंने अभी PAC में मैंने ये किया है कि अनकरीब LDA को मैंने बुलाया इन्हीं इलीगल सोसाइटीज़ के ऊपर बात करने के लिए। उस दौरान हमारे ये केस उसमें शामिल करें। मैं बिल्कुल करूंगा, मैं ओवरऑल में जा रहा हूं, और जो लोग इसमें मुलव्विस हैं, मैं उधर तो मेरे पास रियायत नहीं होगी। अभी तक खुदा के फजल करम से एक अपना नाम बनाया इस बात के ऊपर कि मैं अदल व इंसाफ से चलता हूँ। जिनकी हम बात करें ना, जिनके खिलाफ, अब उनके घर के खाने में हमारा मौजूदा वजीर आला है, कौन सा मिनिस्टर जो था उसके घर की दावत में नहीं हो, तो फिर कैसे मैं बिलीव घर की करूं कि दावत मुझे पे यहाँ होते पे हैं कुछ बड़े-बड़े मिलेगा? मेरे भाई देखें, एक बात दिमाग में रखें, ये दुनिया है, चाहे वज़ीर आला है, चाहे वज़ीर आज़म है, चाहे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है, जो भी है, जब पता हो कि 2 नंबरी कर रहे हैं और उसके घर कोई चला जाए, मैं समझता हूँ इससे बड़ी ज़्यादती कोई नहीं होती। क्योंकि ये जो ओहदे हमारे पास होते हैं हमारी ज़ात के लिए नहीं है, ये अवाम के लिए। बड़ी बात कर दी आपने। आप जैसी एक खातून जो बेवा है और यतीमों को पाल रही है, ऐसी औरत का जब इतबार रियासती इदारों से ख़त्म हो जाए, उस मुल्क के लिए डूब मरने की बात है। वो बिल्कुल तो ठीक कह रहे फिर हैं आप। बद्दुआएं ही देगी बैठ के, और तो कुछ नहीं। बिल्कुल, सारे आपका हक है देना। टैब जो है क्या सिर्फ वो ये नून लीग के लिए बनी है? बाकी जो हम लोगों को धक्के दे खा के हम लोग प्रोटेस्ट करके सारा कुछ करके रोज़ों में सारा दिन वहाँ बैठ के दरख्वास्तें, बस जी आप फिक्र ना करें, 2-3 दिन में एक बेवा औरत के साथ ये किया जाए तो इस मुल्क में और क्या हमारे लिए क्या सिक्योरिटी है? मेरी हमारे बहन, लिए? मुझे दुख जिस बात का हो रहा है कि आप जैसी एक खातून जो बेवा है और यतीमों को पाल रही है और इतनी मेहनत से यहाँ तक पहुँची, ऐसी औरत का जब इतबार रियासती इदारों से ख़त्म हो जाए, उस मुल्क के लिए डूब मरने की बात है। तो वो तो फिर बद्दुआएं ही देगी बैठ के, और तो कुछ नहीं। बिल्कुल, सारे आपका हक है देना। नैब का भी थोड़ा सा अहवाल ले लें। सऊद भट्ट साहब हमारे नुमाइंदे हैं, नैब की बीट करते हैं। सऊद भाई, ये नैब के अंदर ये हाउसिंग सोसाइटीज़ वाली बात चल रही है, क्या ये केस है उसमें? नैब के पास भट्ट साहब ये केस चल रहा है। ये केस स्टार्ट हुआ 2017 में। ठीक है। नंबर ऑफ अफेक्टीज आए। इसका बेसिक केस ये था कि इनके पास पीस ऑफ लैंड थी तकरीबन 2200 कनाल, ठीक है। और इन्होंने लोगों को ये जो स्पेसिफिक हाउसिंग सोसाइटी का ये बता मैं रहे हैं। पाक अरब की जी, बता ठीक रहा है। इन्होंने जो प्लॉट्स बेचे, जो फाइलें बेची, वो तकरीबन 4500 कनाल से ज़्यादा वाह वाह, वेरी नाइस। इनका प्लान ये था कि पहले फाइलें बेचेंगे, वो पैसे इकट्ठे होंगे, उसके बाद एक पीस ऑफ लैंड लेके तो उनको अकोमोडेट कर देंगे। वहाँ पर इशू उनके पास ये हो गया कि जब उन्होंने LDA में अप्रोच किया तो इशू ये हो गया कि उस एरिया में ग्रीन लैंड काफ़ी है, एग्रीकल्चर एरिया भी नोटिफाइड है। ये ग्रीन लैंड और ब्राउन लैंड की जो जंग है ना, यहाँ पर आके वो फंस गए हैं। तब से इनका 2 मसला। नंबरी तो सोसाइटी कर गई ना। जी जी। अच्छा, इसमें नैब क्या कर रही है? नैब ने 2019 के एंड में तकरीबन, इसमें मैं भी फिगर्स जो नैब ने प्रोवाइड किए हैं, 90 मिलियन के जो
एसेट्स हैं वो 118 अफेक्टिव्स को दिए हैं। इनकी बात बिल्कुल ठीक है, 1600 से ज़ायद अफेक्टिव्स मौजूद हैं। उसके बाद सेनेटर अमार गुलजार की बेल हुई और उन्होंने कमिट किया कि मैं तमाम तर जो रकूम है वो मुतासिरीन की वापस कर दूँगा, जिनके प्लॉट्स हैं वो उनको अलॉट कर दूँगा। अमार गुलजार ने बाद में कहा जी मैं अकेला नहीं हूँ, 5 इसमें प्रॉपर्टी डीलर्स मुलविस हैं जिनके प्रॉपर्टी सेंटर्स मेरे ऑफिस के पास मौजूद हैं। नैब ने रेड किया, एक ही दिन में 5 के 5 बंदे उठा लिए। अब उन्होंने कहा जी हमने तो अमार गुलजार के साथ मिलके ये सारा कुछ किया है, जिनको फाइलें बेची हैं। और ये बात इनकी बिल्कुल ठीक है कि ब्लॉक F1 था, उसी को F2 करके बेचा गया, उसी को ओवरसीज़ करके बेचा गया, आज उसी को F3 करके बेचा जा रहा है। अब नैब की लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक सेनेटर अमार गुलजार की जो प्री अरेस्ट बेल है उसकी रिजेक्शन की दरख्वास्त हाई कोर्ट में मूव हुई है। नैब की जो तर्जुमान है उनसे भी मेरी बात हुई, वो कह रहे हैं कि हम इनको दोबारा गिरफ्तार करना चाहते हैं, ये कमिट करके फिर गए हैं। ये ECL पे तो नहीं डाला उनको? ECL में भी इनका नाम है। गुड। और मुझे थोड़ा सा ये भी बताएंगे कि हमारी कोताहियाँ किधर बताएं है? जी। अच्छाइयाँ छोड़ देंगे, हमारी बताएं। कोताहियाँ बताएंगे आप। सबसे बड़ा इशू इस टाइम करंट रजीम में ये है कि एक लॉक लग जाना चाहिए था उन सोसाइटीज़ को जो इलीगल हैं। Yes. लेकिन एक ये था लेटेस्ट issue। केस है, गुज़िश्ता रोज़ आप लाहौर में बहुत बड़ा मंसूबा बनाने जा रहे हैं जिसका नाम रावी अर्बन डेवलपमेंट सिटी है। जी। उसी के अंदर एक स्मार्ट सिटी नाम की एक हाउसिंग सोसाइटी है। 160 हाउसिंग सोसाइटीज़ LDA में NOC के मुंतज़िर हैं। अफसरान को घर से बुला के NOC दिया गया कि जी सोसाइटी फौरी तौर पे लॉन्च की जाए। वाइस चेयरमैन LDA इस चीज़ को जानते हैं। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पर CM ऑफिस से प्रेशर था कि इस सोसाइटी को रूडा के प्रोजेक्ट से निकाला जाए, सेक्शन 4 से इसको बाहर करें, इस सोसाइटी को हमने अकोमोडेट करना है। अब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पे सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये नारा लगाया गया था कि हम किसी करप्ट सोसाइटी को आगे नहीं आने देंगे। स्मार्ट सिटी का एक बहुत बड़ा हिस्सा रूडा प्रोजेक्ट में है। अगर गरीब की ज़मीन है, किसान की ज़मीन है, तो वो रूडा ने नहीं छोड़ी। उसमें कहा है जी हमने कैनाल निकालनी है, वाटर चैनल निकालना है और हमने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स निकालने हैं, रोड्स निकालनी है। लेकिन स्मार्ट सिटी के लिए स्पेशल NOC, गरीब के लिए कोई NOC नहीं। ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के ऊपर सवाल नहीं, इसके अंदर थोड़ा रूडा का मैं आपको बताऊंगा कि लाहौर के अंदर जिस किस्म की कंजेशन हुई है और लाहौर के अंदर एक बैनुल-अक़वामी सतह का बिज़नेस हब बनाने के लिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए इदारे बनाने के लिए एक पूरा नया शहर आबाद किया जा रहा है और इसको किसी भी दुनिया के बैनुल-अक़वामी शहर से ये कम नहीं होगा। जो तरीक़ाकार इख्तियार किया जा रहा है उसके ऊपर सोचा जा रहा है कि जो ज़मीन गरीब से ली जाएगी सेक्शन 4 लगाकर। जी जी। हमारी तजवीज़ लेकिन ये है, वो जो बात कर रहा है वो स्पेसिफिक ये है कि वहाँ पर स्मार्ट सिटी है एक और उसको नहीं, मैं NOC उसकी जल्दी तरफ दे दी गई। मैं उसकी तरफ आ रहा हूँ। देखें, उसके लिए मैं जो ज़मीन गरीब से सेक्शन 4 के बाद ली जाए वो मार्केट रेट के ऊपर ली जाए। जहाँ तक मसला है स्मार्ट सिटी का, मुझे बिल्कुल इसका इल्म भी नहीं है कि वहाँ पे कोई स्मार्ट सिटी है। अगर है ये चीज़ है तो मैं इसको बाकायदा तौर पे खत लिख के मैं चेक करूँगा। नैब में केस अभी तक नहीं है, ये LDA का केस है। और एक पॉइंट आप मजीद ये भी नोट कर लें कि स्मार्ट सिटी ने लॉन्चिंग सेरेमनी की, उस पर लोगों को फाइलें बेची। अभी LDA में NOC अप्लाई किया हुआ था, 4 अरब की फाइलें वो बेच चुके थे। NOC जब तक मिले नहीं फाइलें बिक नहीं सकती है। पहले बेच दी उन्होंने। आप LDA पे सवाल खबर भी दी करेंगे, थी हमने, खबर भी की थी। ये खबर दी थी हमने कि उन्होंने 4 अरब रुपए की फाइलें लोगों को बेच दी हैं। NOC कल रात मिल रहा है और ये जो फाइलें तकरीबन 4 माह पहले की बिक गई। बट साहब दूसरा जो मैं अभी एक सवाल मैं आपसे कर लूँगा, आप मुझे बता सकते हैं ये सिस्टम कब से चल रहा है? इसकी अगर बैक रूटेड जाएँ तो 1996 में उस दौर के वज़ीर आला ने कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के रजिस्ट्रेशन पे पाबंदी लगाई। जब तक कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ थी एक लॉ था, कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट रजिस्टर करता था पीस ऑफ लैंड, उसमें आप मेंबर होते थे, वो मेंबर इलेक्शन लड़ते थे, उन मेंबर्स के पास मालिकाना हकूक़ थे। अहम तरीन पॉइंट ये है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की गवर्नमेंट हो या साबिक गवर्नमेंट हो, जितनी प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी है उसकी जो मलकियत है वो मालिक के नाम है, किसी बंदे को उसकी रजिस्ट्री इंतकाल नहीं मिलता। कल को मिसाल है, अगर आज मालिक मर जाता है, उस सोसाइटी का जो बेटा होगा मालिक का, वो कहे जी ये जो प्रॉपर्टी मेरी है सब बाहर निकलो, तो इनके पास कौन सा राइट है? ये मंशा बम साहब वाले केस में ऐसे हुआ है कि उनकी प्रॉपर्टी किसी की थी, वो आगे बिकी और वो जो फैक्ट्रीज ओवरसीज हैं वो हमारे प्राइम मिनिस्टर को फ़ोन भी कर चुके हैं। तो उन्होंने कहा करोड़ रुपया मुझसे ले लो, वो आपको सुना भी देते हैं, नाज़रीन वो ज़रा सुन लें कि उन्होंने कहा करोड़ रुपया मुझसे ले लें, मेरी ज़मीन छुड़वा दें। छुड़वा दें, मैं 1 करोड़ रुपया उसमें से आपको दे देता हूँ। कब्जा तो आपका हम मुफ्त छुड़वा देंगे, उसके बाद आप वैसे ही कंट्रीब्यूट कर दें। ये भाईजान आपने सुन लिया। और मंशा बम साहब का भी फ़ोन आ गया, उन्होंने कहा जी कि ये ज़मीन हमारी ज़मीन है, हम इसके मालिक हैं और वो केस लिटिगेशन में है। अब उनके पास, दोनों के पास जो कागज़ हैं वो ऑथेंटिक हैं और वो दोनों के कोर्ट में हैं। यहाँ पर क्या करेंगे आप? यहाँ पे अगर उन लोगों ने उनके वालिद या जिससे भी, और ये जो भी ये शख्स बात है, ये जो भी शख्स हो, एक दफ़ा सोसाइटी लॉन्च करके जब वो बेची है और वो प्लॉट बिका है
उनका कोई इख्तियार नहीं होना चाहिए। अदालत को यहाँ पे अपनी जुर्रत का मुजाहरा करते हुए सो मोटो एक्शन लेना। अभी जैसे पाक अरब का है, ऐसे लोगों का इतना इशू है। ये लोग करते क्या थे कि 100 कनाल ली और 500 कनाल बेची। जो ये लोग हरकतें करते हैं वो इसलिए करते हैं, उसके अंदर मैं और आप उनके साथ मिले होते हैं। इसको आप पीएससी में उठाएंगे? मैं उठाऊंगा, बिल्कुल, ये मेरा वादा है आपसे। 35 लाख रुपए आपका फंस गया और आपको एलोकेशन नहीं हुई, आपको पोजीशन नहीं मिला, बस कागज दे दिया आपको। वो कागज आपके पास है? कागज हमारे पास है। आप ओवरसीज हैं? जी, मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी था। हम लोग एज अ ओवरसीज़ पाकिस्तानी जब वहाँ प्रदेश में होते हैं तो हम ये सोचते हैं कि कोई अच्छी गवर्नमेंट आए, बिल्कुल, और हम वापस जाके अपने मैं भी आपकी प्रदेश तरह में ओवरसीज पाकिस्तानी ही था। अपने प्रदेश समझ रहे हैं आप ये वाली बात? बिल्कुल बात सही कह रहे। मैं 4.5 लाख रुपया सैलरी ले रहा था जब पीटीआई की गवर्नमेंट आई, और मेरा मैनेजर एक इंडियन था। जब मैंने उसको रिज़ाइन किया तो मैंने उसको बताया कि अब खान की गवर्नमेंट आ रही है, सो आई एम गोइंग बैक टू माई कंट्री। और मैं अपने मुल्क आया। मुझे वहाँ के लोगों ने मना किया कि नहीं, ये भी वैसी ही गवर्नमेंट आएगी। मैंने बोला नहीं, खान आ रहा है, जो वादे उसने किए हैं, तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का एक जज्बा और जुनून था। जो कुछ कमाया था वो लेके आके, बीइंग अ एजुकेटेड पर्सन, मैं ज़्यादा से ज़्यादा किसी सोसाइटी में प्लॉट ख़रीदने से पहले क्या कर सकता हूँ कि एलडीए से जाके उसको वेरीफाई कर लूँ। ठीक है। मैं रेहान गार्डन का इफेक्टिव हूँ, रेहान गार्डन फेज़ 2 का। मुझे मेरे जो यहाँ के दोस्त थे उन्होंने मशवरा दिया कि आप कहीं भी प्लॉट खरीदें, एक दफ़ा जाके एलडीए से मशवरा कर लें। बड़ा तरीके से आ रहे हैं, ठीक है कानूनी तौर पे। ठीक है। मैं एलडीए में गया, मैंने वहाँ पे जाके उनका जो 1 विंडो सेल है वहाँ पे जाके रिक्वेस्ट की कि जी मैं इस सोसाइटी में प्लॉट परचेज़ करना चाहता हूँ, मुझे बताया जाए कि क्या ये सोसाइटी लीगल है। तो मुझे उन्होंने इन्फॉर्मेशन देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी सॉरी, हम आपको इन्फॉर्म नहीं कर सकते। लेकिन ये वजह वेबसाइट पे पड़ी होती है? नहीं सर, उस वक्त वेबसाइट पे भी कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं थी। अच्छा। तो कोई वजह दी कि वजह उन्होंने दी कि जी ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है किसी भी सोसाइटी की, ये हम लोगों को नहीं दे सकते। खैर, स्टेट सीक्रेट है मतलब। एग्जैक्टली। यावर भाई, उसके बाद मैं बाहर निकला, वहाँ पे एक फोटोकॉपी वाली था, उससे मैंने पूछा, मैंने कहा यार मुझे बताओ, ये मैंने इन्फॉर्मेशन ले ली है, मैं कहाँ जाऊँ? उन्होंने कहा जी 500 रुपया मेनू लाओ, मैं इन्फॉर्मेशन ले देता हूँ। वाह वाह वाह, ऐसे हुआ है? एलडीए में तो एड्रेस बताने का 500 लेते हैं। मैंने 500 रुपया उसको दिया, वो मुझे साथ उसी खिड़की के ऊपर लेके गया। उसने वहाँ से मुझे सारी इन्फॉर्मेशन लेके दी। उन्होंने मुझे मुतमईन किया कि आप प्लॉट ले लें। वहाँ गया सोसाइटी में, उनको कैश पैसे दिए और प्लॉट ले लिया। बाद में हमें बीच में फंस गए तो पता चला कि जी वो 11 साल से सोसाइटी चल रही है। जब मैं वहाँ पे आबाद हुआ उस वक्त 100 घर आबाद था, अब तकरीबन 225 घर आबाद हो चुका है। लेकिन ना वहाँ पे वापडा है, ना गैस है, ना ही किसी किस्म की कोई सीवरेज है। हम लोगों ने एक तंजीम बनाई अपनी, उसको रजिस्टर कराया कि हम इसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। हमने तकरीबन 13 जगह पे लेटर्स लिखे, आज तक किसी लेटर का कोई जवाब नहीं आया। चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब को, प्राइम मिनिस्टर पोर्टल के ऊपर 4 एप्लीकेशंस मेरे पास हैं जो रिजॉल्व है। वो उसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर के पोर्टल पे जब पार्शली रिजॉल्व, ये कांस्टेंट है, यूनिवर्सल कांस्टेंट है उसका प्राइम मिनिस्टर पोर्टल का, पार्शियली रिलीफ ग्रांटेड, बस लिख के कहानी खत्म। यही है जी, एग्जैक्टली ऐसा ही है। सीएम ऑफिस में हम लोगों ने लेटर लिखा, मुझे कॉल आई, उन लोगों ने कहा कि जी आपका केस विद इन 2 वीक्स हम सॉल्व कर देंगे। वाह वाह, आपका और यकीन बढ़ गया। हमारा और यकीन बढ़ गया। आज 6 माह हो गए सर इस बात को। ओह वेरी नाइस। नहीं तो आपने नहीं पूछा कि वो हफ्ते का टाइम कितना लंबा होता है? जिस नंबर से कॉल आई थी उस नंबर के ऊपर मैंने तकरीबन को 40 दफ़ा कॉल की है, वो उठाते ही नहीं है। मुझे वो नंबर दे देना इमरान, वो नंबर ले। ठीक है जी सर। अब आखिरी बात ये है कि हम लोग सोसाइटी से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि कल को देखें, ज़िंदगी में कोई भी मर जाता है, जिंदा रहता है, व्हाट्सएवर, किसी को नहीं पता, लेकिन हमें कोई मालिकाना हकूक दे दें। एलडीए नहीं अप्रूव करता, छोड़ दें। हमें एज अ गली मोहल्ला, आप प्राइवेट एक सोसाइटी को छोड़ के एक गली मोहल्ला रजिस्टर करके हमें रजिस्ट्री इंतकाल दे दें, ताकि हम जाके अपने वापडा का कनेक्शन लेके गए हैं इशू या सर? हम हर जगह पे जा चुके, अदालत गए हैं। मेरा केस चल रहा है कोर्ट में इस टाइम। कोर्ट से भी किसी किस्म की उनका यासिर वसीम। यासिर मेरे भाई, आई विल टेक दिस अप, आई प्रॉमिस यू दिस। ये सिर्फ एक 100 रुपये वाला स्टाम्प है, जिसकी बैक साइड पे भी वो कहीं से रजिस्टर्ड नहीं है। ये स्टाम्प दिया गया तमाम लोगों को,
और इसके ऊपर वो लोग 1-1 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करके बैठे हुए ओ हैं वाह, जिसकी वाह। कोई सेफ्टी वैसे नहीं इसमें आप लोगों को भी सोचना चाहिए नाज़रीन, अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्टमेंट इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपकी ज़िंदगी की जमा पूंजी है, तो थोड़े से लालच में आके उसको अपने पैसों को ज़ाया मत किया करें। कोशिश कर लिया करें कि 1 से नहीं, 2 से नहीं, कम से कम 10-15 लोगों से जब आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं ज़रूर बात कर लें, क्योंकि जिस तरह की अब हमारी सोसाइटी हो गई है, मुआशरा हो गया है, चोरी और धोखाधड़ी जो सी है वो हमने इसको अपना हिस्सा बना लिया है रोज़मर्रा ज़िंदगी का। चोरी भी करते हैं, बड़े शौक से करते हैं और उस पर ज़रा भी नदामत नहीं होती। मैं अभी माजी के किसी पार्टी का मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन जब आपके सिस्टम के अंदर मादा परस्ती डाल दी जाए, अगर आपको मैं नौकरी दूं 5 लाख रुपया रिश्वत लेकर, तो आपने वहाँ पे बैठ के कमाना ही है। 10 लाख तक कम से कम इकट्ठा कर रहा है ना। मामे का एक ट्रैक्टर बेच के पुलिस बिल्कुल। में आए हैं तो 2 मामे को सर, लेके बस देने ये होते हैं। इसी तरीके से जितने LDA वाले आपको इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं, जो भी है। जी माँ जी, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम जी। कहाँ से आई हैं आप? इचरे से आई हूँ। इचरे से आई हैं। क्या हुआ आपके घर के साथ? मैंने प्लॉट लिया था अपना घर सेल करके ना। अपना घर सेल करके? ये 3 बच्चे हैं मेरे, वहाँ मैंने 35 लाख का प्लॉट लिया, वो उन्होंने मेरे साथ धोखा कर लिया। 35 लाख का प्लॉट लिया आपने? हाँ जी। तो वो प्लॉट मेरा, पहले तो प्लॉट के पेपर तो मुझे दे दिए, एलोकेशन लेटर नहीं थे दे रहे। हम चक्कर लगा लगा के अमार साहब के पास जाते रहे, उन्होंने कहा आज दे देंगे, कल दे देंगे, फिर बाद में कह दिया कि ये डुप्लीकेट में आ गया। अब हमें 3 साल हो गए मुझे धक्के खाते हुए। नैब के ऑफिस भी जाते हैं, 4 एप्लीकेशनें दी हैं नैब के। 35 लाख रुपए आपका फंस गया और आपको एलोकेशन नहीं हुई, आपको पोजीशन नहीं मिला? नहीं मिला। बस कागज दे दिया आपको। वो कागज आपके पास है? कागज हमारे पास है। इनकी बदुआ उनको लगेगी कि नहीं लगेगी? हमें रेंट पे मतलब जो लोग ऐसे अवाम को बेवकूफ मेरे बना पास रहे इतने वसाइल नहीं है कि मैं इतना रेंट हर महीने दूं। अपना घर बेच के उन्होंने प्लॉट लिया। अब यहाँ पर आप कब्जा माफिया और उन सारी चीज़ों को आप पकड़ रहे हैं। पुलिस वाले अब यहाँ पर आके क्या करेंगे? पुलिस क्या करेगी? CCPO साहब क्या करेंगे? नहीं, मैं कब्जा माफिया किधर एक जाएगा? तो मेरा आपसे वादा है, बहैसियत आपके बेटे के, आपके भाई के वादा है, ये IG साहब के साथ मैं उठाऊंगा और ये मैं चीफ मिनिस्टर साहब के साथ उठाऊंगा। और हम लोगों ने इस चीज़ को छोड़ना नहीं है। अगर हम लोग पीछे हट गए, मेरी नाअहली की वजह से, आपकी अपनी नाअहली की वजह से अगर बाकी पीछे हट गए, तो आप लोग फिर शिकस्त एक दफ़ा खा गए ना, इधर कोई इंसान बाकी नहीं रहेगा अपना हक मांगने के नहीं, लिए। आपको शिकस्त नहीं हमने खाने छोड़ना देंगे। नहीं है। देखो F1 का प्लाट है, 2 का वो बंदा जो है उसको दे दिया। हम 1 के हमें कह रहे 2 में चले जाओ, वहाँ पर कुछ है ही नहीं है, अब कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। अब वो शायद वहाँ उनके अपने पास बच्चों ज़मीन को भी लेके ना हो। कहाँ जाए? हाँ, उनके शायद पास ज़मीन। ज़मीन भी ना हो। दाऊद भाई, ये सारे केसेस नैब में हैं, बिल्कुल है। नैब में चल रहे हैं। नैब में बता सकते हैं कि कौन सा Proceedings सेक्शन इसको डील कर रहा है? नैब का एक इन्वेस्टिगेशन विंग है पूरा, और ये इन्वेस्टिगेशन हो रही है। भाई ये गिरफ्तार भी हो जाएंगे, बाद में कहीं प्ली बार्गेन भी कर जाएंगे, वो चीज़ें ठीक भी हो जाएंगी। उनका 35 लाख रुपया वो पता नहीं कैसे जोड़ा था, क्या किया था, घर बनाया था, घर लेने आगे चली गई, वो घर नहीं मिला, वो तो पता नहीं कहाँ चला गया, तो मैं कौन आपको देगा? रिक्वेस्ट करूंगा कि ये नैब में जहाँ पे भी डील इन्वेस्टिगेशन विंग जो मुतलका अफसरान हैं, उनके साथ हम एक डायरेक्टली राब्ते में जाते हैं। आप और PSC फिर के थ्रू इसको- उनको बुलाएं। मैं वही करूँगा, और इसको फिर हम लोग लेके जाएंगे प्राइम मिनिस्टर के साथ सीधा। और हमारी बहन जो पीछे बैठी हुई है, हम इनका हवाला, बुजुर्ग ही हैं। ये हमारी बहन बैठी है, इनका हवाला, ये वो दुआएं हैं ना कि जो दुनिया भी संवारती है और आखिरत भी संवारेगी। और जिन लोगों ने आपके साथ किया, मैं उनको क्या बदवा दूं, मुझे समझ नहीं आ रही है यहाँ मैं पे। सोच लेकिन रहा हम हूँ अभी फिर उनके खिलाफ लड़ एक्शन लेंगे, लेंगे। ये भाई लड़ लेगा, जाके किसी का सिर सुर पाड़ देगा, वो बुजुर्ग खतून क्या करेंगी?